हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी पुस्तक बुद्धा एंड दिस धम्मा, उसको मैं वीडियो के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। पेज नंबर 100 पे हम पहुंच गए हैं। धर्म चक्र परिवर्तन, शील का मार्ग। तदनंतर बुद्ध ने उन परिव्राजकों को शील का पथ व सद्गुणों का मार्ग उन्हें बताया कि शील के पथ का पथिक होने का मतलब इन सद्गुणों का अभ्यास करना। कौन से? नंबर 1, शील, दान, उपेक्षा, नष्कर्म्य, वीर्य, शांति, सत्य, अधिष्ठान, करुणा और मैत्री। उन परिव्राजकों ने बुद्ध से इन सद्गुणों का यथार्थ अर्थ समझना चाहा। तब बुद्ध ने उनको शंका मिटाकर उन्हें संतुष्ट करने के लिए कहा, शील का मतलब है नैतिकता, अकुशल न करने की प्रवृत्ति, और कुशल करने की प्रवृत्ति। बुराई करने में लज्जा भय मानना, लज्जा भय के कारण पाप से बचे रहने का प्रयास करना शील है। शील का मतलब है पाप भीरुता। नैष्कर्म्य का मतलब है सांसारिक काम भोगों का त्याग। दान का मतलब है बदले में किसी प्रकार की स्वार्थ पूर्ति की आशा के बिना दूसरों की भलाई के लिए निमित्त अपनी संपत्ति का ही नहीं, अपने रक्त, अपने शरीर के अंगों और यहाँ तक कि अपने प्राणों तक का बलिदान कर देना। वीर्य का मतलब है सम्यक प्रयत्न। जो कुछ एक बार करने का निश्चय कर लिया अथवा जो कुछ करने का संकल्प कर लिया उसे अपनी पूरी सामर्थ्य से करने का प्रयास करना और बिना उसे पूरा किए पीछे मुड़कर नहीं देखना। शांति का मतलब है क्षमाशीलता। घृणा के उत्तर में घृणा नहीं करना, वही इसका सार है, क्योंकि घृणा से तो घृणा कभी मिटती नहीं। क्षमाशीलता से ही घृणा का मर्दन होता है। सत्य का मतलब है मृषावादी न होना। आदमी को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे सत्य और केवल सत्य ही बोलना चाहिए। अधिष्ठान का मतलब है अपने उद्देश्य तक पहुंचने तक दृढ़ निश्चय। करुणा का मतलब है सभी मानवों के प्रति प्रेम भरी दया। मैत्री का मतलब है सभी प्राणियों के प्रति भ्रातृ भावना हो। मित्रों के प्रति ही नहीं, शत्रुओं तक के प्रति, आदमियों के प्रति ही नहीं, सभी विरवशेष प्राणियों के प्रति। उपेक्षा का मतलब है अनासक्ति। यह दूसरों के सुख दुख के प्रति निरपेक्ष भाव रखने से सर्वथा भिन्न वस्तु है। यह चित्त की वह अवस्था है जिसमें प्रिय अप्रिय कुछ नहीं, फल कुछ भी हो उसकी ओर से निरपेक्ष रहकर साधना में रत रहना। इन सद्गुणों का आदमी को अपनी पूरी सामर्थ्य भर अभ्यास करना होता है, इसलिए इन्हें पारमिता कहा गया है। ये 10 पारमिताएं हैं। तो देखिए, विस्तार में जाने से जो है लोग देख नहीं पाते, थोड़ा थोड़ा करके ही मैं बताऊंगा। दूसरी वीडियो में आता हूँ, आगे बढ़ते हैं दूसरी वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।